हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम पोएम नंबर 13 साधुपदेश के पोएम में से क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहले पोएम नंबर 13 साधुपदेश में साधु क्या कहना चाहता है। जो अज्ञान भरी बातें हैं उनसे अगर हमें मालूम पड़ जाता है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे कई इंसान होते हैं जो ढोंग करते हैं और ढोंगी होकर साधु होने का बनावटी वेश पहनकर लोगों को उल्लू बनाना और लोगों को पास से छल कपट से पैसे लेना, ये सारी बातें इसमें बताई गई है कि एक नगर के बाहर ऐसे वेश में धारण करके माला फेरते हुए तब धारण करते हो ऐसा ढोंग रचा कर बैठे हैं, अज्ञान भरी बातें करते हैं। और जब कोई ज्ञानी उनसे कोई प्रश्न पूछने या तो कुछ प्रश्न का समाधान पूछने के लिए आता है तो उनके पास कोई उत्तर न होने के कारण वो बता देते हैं कि आजकल हमारे बाबा मौन रहते हैं क्योंकि उनके चेले को ये पहले से बताया गया है। तो यहाँ प्रश्न है, ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं। तो ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गौमुखी लेकर माला फेराने का ढोंग करते रहें। यानी कि जब भी आप किसी के सामने बताना चाहते हैं कि आप बहुत तप कर रहे हैं और मौन हैं, तब हाथ के अंदर गौमुखी लेकर माला फिराते रहने का ढोंग करते रहते हैं या तो फिर ढोंग करना है। ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहें। यानी कि ऊपर से आप बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, ऐसा ढोंग भी करना पड़ेगा। पर अंदर से छल कपट करने से न चूके। यानी कि अंदर आपके मन के अंदर छल कपट भरा रहता है, जो आपको करना है वो करने से आपको चूकना नहीं है। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करें और सिर मुंडाकर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहें। यानी कि शहर से दूर एक झोपड़ी बनाकर रहना है, निवास करना है, क्योंकि आप शहर के अंदर नहीं रह सकते। कभी पकड़े गए तो शायद वहाँ से निकल नहीं पाओगे, इसलिए शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करना है, सिर मुंडा लेना है, चंदन आदि का श्रृंगार करना है, क्योंकि आप ढोंगी तो है लेकिन एक बाबा जैसे, एक साधु जैसा लगे ऐसा वेश भी धारण करना है। मौन व्रत धारण करें, फल की इच्छा न करें, नरक की परवाह न करें और खूब पाप करें। मौन व्रत भी धारण करना है क्योंकि आप किसी ज्ञानी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप में इतना ज्ञान नहीं है, और फल की इच्छा नहीं रखना है। नरक में जाएंगे, गलत काम करेंगे, ये भी परवाह मत करो, और खूब पाप करना है, ऐसा उपदेश हमें देते हैं जो बिल्कुल आपके लिए गलत है। दूसरा, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। तो ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क वितर्क करने के लिए आते हैं। यानी कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो प्रश्न का समाधान या तो सॉल्यूशन नहीं है वो किसी बाबा के पास मिल जाएगा। तो आप जहाँ भी शहर में या नगर में ठहरे हैं तो बाबा के पास आपके प्रश्न को लेकर आप चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा बनता है कि कुछ लोग ऐसे विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए साधु के पास आ जाते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। यानी कि वो प्रश्न जो लेकर जाते हैं उस प्रश्न का उत्तर बाबा से चाहते हैं, उनकी अपेक्षा रखते हैं कि बाबा इसका समाधान करेंगे और उसका सही सही उत्तर बताएंगे। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं। जो ढोंगी साधु होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान नहीं है। अनभिज्ञ यानी कि उसमें भिन्नता क्या है वो जानते ही नहीं हैं। ऐसे अवसरों पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। धर्म संकट पैदा होना अर्थात कि उनके पास कोई उत्तर ही नहीं होता, प्रश्न का समाधान ही नहीं होता, और ऐसे अवसर पर साधु जो ढोंग करते हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। हकीकत में वो मौन धारण नहीं करते,
लेकिन मौन धारण करने का बहाना बनाते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं कर सकता और इसीलिए ये युक्ति उनके काम में आएंगी और ढोंगी साधु जो होंगे कोई भी व्यक्ति से तर्क नहीं करेंगे और तर्क करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो इस प्रकार लिखें, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न शॉर्ट में भी आता है। फोर्थ, साधुपदेश काव्य के काका हथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? काका ऋषि जो इस पोएम के कवि हैं, साधुपदेश काव्य में कवि काका हथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है, यानी कि हमें सिखाया नहीं है, हमें दूर रहना है ये बात सिखाई है और साथ साथ में ये भी बताया है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो ढोंग करते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, उन पर व्यंग्य किया है, उनसे बचना चाहिए। जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं, यानी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए अपने आप को साधु के रूप में पेश करना, लोगों के सामने आना और वास्तविक साधुओं की भोंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी कि हकीकत में वो साधु ही नहीं होते हैं, सच्चे साधु नहीं होते हैं, लेकिन वास्तविक साधुओं जैसी नकल करते हैं, उनके जैसा वेश करते हैं, या तो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं भी ऐसा साधु हूँ। और इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं होते, ज्ञान की बातें नहीं जानते, तो ज्ञानप्रद बातों का लेना देना भी कैसे होगा। और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं, और इसीलिए जब भी ज्ञान की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, घड़ी माने कि उसका समय जब आता है, तब वो किसी को उत्तर देना नहीं चाहते, या तो फिर अपने पास आंसर नहीं होता, उसका कोई समाधान नहीं होता है, इसलिए एक बहाना बना लेते हैं मौन धारण करने का, और ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, उसमें दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करते हैं? तो दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। यानी कि आपने रियल में या तो लाइव में कोई साधु ऐसा देखा होगा जो आप उनके हाथ में गौमुखी है, ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, भभूत लगाई है और बहुत ही मीठी और सरल विनम्र भाषा से आपके पास कुछ मांगने के लिए आएगा, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत छल कपट भरे हुए हैं, या तो फिर आपसे वो कुछ लेना चाहता है, या तो फिर ऐसी बातें उसके मन में चल रही हैं जिससे आपका नुकसान होने वाला है। तो दिखावा करते हुए साधु का व्यवहार ऐसा ही होता है, ऊपर से नम्र विनम्र और अंदर से छल कपट भरा हुआ। दूसरा, साधु का दिखावा कैसा है, यानी कि वो कैसा दिखता है। दिखावा माने कि उसका बेस कैसा है। तो साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घुटा हुआ और शिव की तरह चिकना है। दिव्य और चमकता हुआ शरीर क्योंकि उसने चमकीला बनाया है, तथा सिर घुटा हुआ और शिव की तरह चिकता है। तीसरा, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? दंभी यानी कि जो फ्रॉड है या तो फिर ढोंगी है, तो उनको क्या भय सताता है? तो दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए। यानी कि वो पहले से तो अज्ञानी हैं, उनके पास कोई तर्क लेकर आएगा, तर्क के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और उस समय वो ऐसे मन में सोचते रहते हैं, या तो डर या तो भय सताता रहता है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए, ये लोग जान न जाए कि मैं एक ढोंगी हूँ और मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि उनके प्रश्न का या तो फिर तर्क का समाधान मैं न कर सकूँ। फोर्थ, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है।
ऐसा कोई प्रश्न न पूछे उनका वो उत्तर जानते नहीं हैं, उससे बच सके, क्योंकि वो सामने वाला जान जाएगा कि साधु मौन धारण करके बैठे हैं, तो उनसे कोई प्रश्न मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो ये उनकी युक्ति, एक प्लान है, इनसे वो धर्म संकट से बच जाएंगे, या तो धर्म संकट उनके सिर पर से कट जाएगा। तो इस प्रकार पोएम नंबर 13 साधु उपदेश में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, और इसके द्वारा आप प्रश्न के उत्तर रेडी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।